नानी तो मामी की चंपी करती हैं, फिर दादी क्यों नहीं। मम्मी अब कैसा लग रहा है, दर्द कम हुआ। अपने छोटे छोटे हाथों से 5 मिनट तक मेरा सर दबाने के बाद 7 वर्ष की मेरी बेटी राशि ने कहा, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन आप थक गए हो ना, अब आप रहने दो। अपने उदास चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए मैंने बेटी राशि से कहा, लेकिन वह भी कम नहीं थी। वह समझ गई थी कि मेरे सर का दर्द कम नहीं हुआ है, मैं केवल उसे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रही हूँ, इसलिए वो भी उदास हो गई। अच्छा ऐसा करो, मुझे दवाई वाला डिब्बा ला कर दो, मैं दवाई ले लेती हूँ। उसके उदास चेहरे को देखकर मैंने कहा, नहीं मम्मी, आप एक गोली ले चुके हो और पापा कहते हैं एक साथ 2 गोलियाँ नहीं लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, दादी को बुलाकर लाती हूँ। दादी आपको चंपी कर देंगी ना, तो फ़ायदा हो जाएगा। जैसे नानी करती है मामी को, बिल्कुल वैसे। नहीं बेटा, रहने दो, वह नहीं करेंगी, मैं जानती हूँ। क्यों नहीं करेंगी? नानी तो मामी को चंपी करती हैं, फिर दादी आपको क्यों नहीं करेंगी? ये तो गलत बात है ना, उनको भी आपका ख्याल रखना चाहिए ना। बेटा फालतू बहस मत करो और मुझे फटाफट दवाई का डिब्बा दो, मेरे सर दर्द से फटा रहा है। और तुम भी जाकर अपनी पढ़ाई करो, जाओ। जब मैंने थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करके राशि से कहा तो वह भी चुपचाप दवाइयों वाला डिब्बा लेकर आ गई, साथ में पानी का एक गिलास भरकर ले आई। मैंने फटाफट दवाई ली और कुछ देर लेट गई। दूसरी तरफ राशि भी चुपचाप जाकर पढ़ाई करने लगी। आज ना जाने क्यों जैसे जैसे सर दर्द कम हो रहा था, वैसे वैसे पुरानी बातें आंखों के सामने आ रही थीं। बात 7 साल पुरानी है, जब राशि पैदा हुई थी। उस दिन भी मुझे इसी तरह सर में बहुत दर्द हो रहा था, दर्द के मारे सर फट रहा था। लेकिन मम्मी जी का ध्यान हम माँ बेटी पर नहीं, बल्कि मेरी डिलीवरी पर उनकी मदद के लिए घर आई सोनल दीदी पर था। वो कब आएंगी, कितने बजे पहुँचेंगी, कौन से होटल में खाना मंगवाना है, उनके लिए सब चीज़ों की चिंता थी। उन्हें सिवाय मौत को हराकर ज़िंदगी को जन्म देने वाली अपनी बहू के अलावा। तब मैंने ही उनसे कहा कि मम्मी जी, मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा है, पेन किलर से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरे सर में मालिश कर दीजिए। अरे मैं कैसे मालिश करूँगी, मेरे तो हाथों में जान नहीं है, शरीर में ताकत भी नहीं है, और बाजुओं में तो इतना दर्द है क्या बताऊँ तुझे। चल अब मैं घर जाती हूँ, काफ़ी काम पड़ा है। इतना कहकर मम्मी जी घर के लिए रवाना हो गई और मैं ठगी सी रह गई। जब मैंने डॉक्टर को बुलाकर उनसे दवाई ली और सो गई, लगभग 1 घंटे बाद बेटी के रोने की आवाज़ सुनकर आँख खुली तो महसूस हुआ कि अब दर्द कम हो चुका था। अगले दिन दोपहर के समय मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं अपनी लाडली को लेकर घर आ गई। हॉस्पिटल से घर का रास्ता लगभग आधे घंटे का था। इतनी देर तक बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर आराम किया। शाम के समय मुझे चाय की ज़रूरत थी, इसलिए मैं मम्मी जी के कमरे की तरफ गई। देखा तो मम्मी जी सोनल दीदी के सर में तेल डालकर मालिश कर रही थीं, जिसे देखते ही मुझे एक दिन पहले की बात याद आ गई, जब मुझे माइग्रेन का दर्द था और मैंने मम्मी जी को मालिश के लिए कहा था और मम्मी जी ने बहानों का भरमार कर दी थी। हाँ, बहाने ही तो थे वो, क्योंकि शरीर की कमजोरी एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती ना, और ना ही एक दिन में बाजुओं का दर्द उतर सकता है, जो कि पिछले कई दिनों से था। खैर, मैं समझ चुकी थी कि वो अपनी बहू का सम्मान तो कभी दे नहीं सकती, लेकिन उन मुश्किल हालातों में इंसानियत के नाते भी मेरी मदद नहीं कर सकती। आज भी मुझे उनसे मदद की या अपनेपन की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब राशि ने मुझसे मम्मी जी से चंपी करवाने को कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। खैर, हर दर्द अब कम हो चुका था, लेकिन उस जो चोट मन में लगी थी वो शायद कभी ठीक नहीं हो सकती। कहते हैं कि बच्चे घर में होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान देते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अपने घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखें और वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम उनसे उम्मीद रखते हैं। शायद इसीलिए आज राशि को ये बात समझ में आ गई थी
कि जो व्यवहार उसकी दादी कर रही है वो गलत है, और वही दूसरी तरफ जो व्यवहार उनकी नानी उसकी मामी के साथ कर रही है वह सही है। इसलिए आज उसने यह प्रश्न किया कि अगर नानी मामी को चंपी कर सकती है तो दादी क्यों नहीं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।